जब देश के आर्किटेक्ट को बदनाम किया जाएगा तो बात तो होगी। जब सच्चाई छुपाई जाएगी तो बात तो होगी, और जब झूठ को फैलाया जाएगा तब भी बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीजेपी के दोगलापन को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है, कल हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में जो कुछ हुआ हिमाचल में यूथ कांग्रेस के नेताओं के अरेस्ट को लेकर, उसके बाद हिमाचल सरकार को बदनाम किया जा रहा है, कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। हिमाचल की कांग्रेस गवर्नमेंट को कहा जा रहा है ये उपद्रवियों को संरक्षण देती है, उन्हें बचाती है। लेकिन ये सब सवाल खड़े करने वाली बीजेपी अपना इतिहास भूल जाती है तुरंत। ज़्यादा पीछे नहीं आता। अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डेट है आपकी स्क्रीन पर, 6 मई 2022। हेडलाइन पढ़ लीजिए। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर ले जा रही थी पंजाब पुलिस। हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोका। और पंजाब पुलिस कहाँ से लेके आ रही थी तेजिंदर बग्गा को? दिल्ली से। और तेजिंदर बग्गा कौन है? भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता। मामला था कि भड़काऊ भाषण का। पंजाब में मामला दर्ज था, पंजाब पुलिस लेके आ रही थी। मामला पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच का था। रोका किसने, छुड़ाया किसने? हरियाणा पुलिस ने, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और वो नेता था भारतीय जनता युवा मोर्चा का। अगर वो मामला लीगल था, कानूनी दावपेच गिनाए गए बीजेपी की तरफ से वहां पर, तो फिर ये हिमाचल पुलिस का कदम कैसे इलीगल हुआ? कैसे हिमाचल पुलिस जो है वो गलत कर रही थी? हिमाचल सरकार और पुलिस तो कह रही है कि वो तो अपने कानून का जो पालन है वो कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने नहीं किया था। हमने ऐसा कभी ना खुद किया है, ना ही हम उम्मीद करते थे कि दिल्ली पुलिस इस तरह से, मतलब आप ये कहें कि टोटली गैर कानूनी तरीके से आई और बिना हमारी राज्य सरकार की पुलिस को इंटीमेशन करना उसमें बहुत जरूरी होता है कि जहां आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, आपको एक प्रोटोकॉल है कि उस पुलिस को बताना पड़ता है। उसके बाद जब आप जिस थाना क्षेत्र में जाते हैं उस थाना के रिपोर्ट करना होता है, उनका सहयोग लेना होता है, उसको पूरी इंटीमेशन देनी होती है। इसमें किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। आप बिना वर्दी में आ रहे हैं, बिना एफआईआर करे आप किचन के जरिए उस होटल में घुस रहे और उनको उठा के ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपने ये नियम के तहत था तो आपको एफआईआर होनी चाहिए थी, आपके पास वारंट होना चाहिए। और होता तो ये है कि वो भी लोकल मजिस्ट्रेट से आपको वारंट लेना होता है। पुलिस वर्दी में होनी चाहिए, उनके पास एफआईआर होनी चाहिए, लोकल मजिस्ट्रेट से वो उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेते हैं। किसी चीज को फॉलो नहीं किया गया। अब हालांकि हिमाचल पुलिस ने सौंप भी दिया है, दिल्ली पुलिस को छोड़ भी दिया है, अपने जिनको गिरफ्तार करने आई थी ले भी गई। लेकिन अब आलम यह है कि बीजेपी के नेता अब वो जो ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे थे ऑफिसर, उनको धमकियां देने पर उतर आई है। मैं इस कह रहा हूं कि ये बहुत इंटरस्टेट इस प्रकार के ऑपरेशन जब होते हैं, जिस स्टेट में होते हैं, स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोऑपरेट करने की होती है, कन्फ्लिक्ट करने की नहीं होती है। बैठ करके बात की जा सकती है। और जिस तरह से यह किया जाए, कुछ एक अधिकारी जो इशारे पर नाच रहे हैं, मुख्यमंत्री के इशारे पर नाच रहे हैं, उनको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। और ये सब हो किस लिए रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि हमारे महामानव प्रधानमंत्री की छवि को बचाने की कोशिशें नाकाम हो रही है, लगातार नाकाम हो रही है। और लगातार राहुल गांधी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे, लगातार प्रधानमंत्री पर प्रहार पे प्रहार, प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं। अब तो यूथ कांग्रेस को लेकर भी मुखर हो गए हैं। आज उन्होंने ट्वीट के जरिए देश को ये बताने की कोशिश की, यहाँ पर जिस तरह से असहमति होने पर मामले दर्ज हो रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ हो रही है, वो देश को लोकतंत्र की बजाय तानाशाही की तरफ लेके जा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ये बात कह रहा है। और लीडर ऑफ अपोजिशन ये भी सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी चैलेंज किया था इंडो यूएस डील को कैंसिल करो, क्यों भाग गए इजराइल? अब इजराइल से बात आया तो एप्स्टीन फाइल में क्या क्या खेल हुआ, क्या क्या खुलासे कल कांग्रेस ने किए थे, उसमें शक तो होता है कि क्या सच में
भारत की विदेश नीति इजराइल को लेकर खास करके अमेरिकी दबाव में, एब्स्टेन के दबाव में बनाई गई, बदली गई। और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं कहाँ? उस देश में उस राष्ट्रपति से मिलने के लिए जो राष्ट्रपति खुद आधे देश में जा ही नहीं सकता दुनिया के, क्योंकि मामले दर्ज है। वहां गए, गले मिलते हैं, चलो अच्छी बात है। सदन में जब संबोधन के लिए पहुंचते हैं, नाम अनाउंस होते ही वहां का विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। हालांकि यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूं, वो वॉकआउट मोदी जी के विरोध में नहीं था, वो नेतन्याहू के विरोध में था, क्योंकि नेतन्याहू ने इस संबोधन के लिए जो वहाँ के वो हैं चेयरमैन हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें नहीं बुलाया था, क्योंकि उनका रिश्ता भी बिल्कुल वैसा है जैसे राहुल गांधी और मोदी का रिश्ता है। वो वापस भी आ गए, सांसद उसके बाद वापस भी आ गए, लेकिन एक जस्चर उन्होंने अपने प्रोटेस्ट का दिखाया। लेकिन वहाँ नेतन्याहू ने कम से कम ये तो नहीं कहा कि ये देश विरोधी एक्टिविटी है, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर दिया। ऐसा कोई रोना उन्होंने नहीं रोया, लेकिन यहाँ रोया जा रहा है। सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे, ना एब्स्टाइन के, ना डील के, ना किसी के, ना राहुल गांधी के, ना पवन खेड़ा के, किसी। हाँ, बचने के लिए नेहरू की कब्र फिर खोदी जा रही है। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बस यही रह गया, इसी के पीछे छुपा जा रहा है। मतलब कांग्रेस से भी दिक्कत नहीं है, अब तो दिक्कत सिर्फ एक परिवार से नजर आ रही है। बीजेपी और उसका सिस्टम वर्सेस एक परिवार दिख रहा है। आज फिर ये देखिए आपके सामने है, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पीछे देखिए नेहरू जी के होर्डिंग है और संबित पात्रा के ऊपर लैंग्वेज देखिए, चचा नेहरू, चचा नेहरू, नॉट चाचा नेहरू, चचा नेहरू लिख रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री को चचा नेहरू लिख रहे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो जैसे कल मैंने कहा था, फिर इसी भाषा में जवाब भी सुनोगे। ये फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, क्योंकि आप सवालों से भाग रहे हो, क्योंकि आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। Well, all over the world, those whose names have come in the Epstein files and are holding public office have resigned. But here our government doesn't seem to think that there's any moral accountability towards the public. There is moral accountability. If your name appears in this kind of a file, and not just name, if you're repeatedly emailing up and down and clearly know the activities of this person, you have clearly been engaging in conversations, meetings, etc. with this person, then, and you are a minister, you have some moral accountability towards the people of your country. And it's visible all across the world. In other places in the world, even ministers, even the royal family, they've been arrested, they've been investigated, ministers have resigned. But here there seems to be absolutely no consciousness whatsoever that there is some responsibility that you owe the people that who have voted for you and put you in that place. And if you are interacting with a pedophile and a criminal who's clearly a convicted pedophile, then surely there has to be... अब कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक नया अजीबोगरीब तरीका और निकाला बीजेपी ने। सोशल मीडिया पर कल बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के 100 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे, राहुल गांधी के तो सिर्फ 12 मिलियन है, ये है, वो है, सो है। चलो जो भी ठीक है, समझ में आती है बात, पर पिछले 1.5-2 साल से पिट तो रहे कांग्रेस से लगातार। अब अपने जो पाले हुए इन्फ्लुएंसर थे, जो सोशल मीडिया पे काम करते थे, वो किसी काम के रहे नहीं, उनमें से आधे पलट गए। तो अब एक नई तरकीब चुनी है कि नए इन्फ्लुएंसर ढूंढे हैं, जिनमें से बहुत से लोगों को तो इन्फ्लुएंसर भी कहना गलत ही है, क्योंकि 4,000 4,500 जिसके फॉलोवर्स हों वो इन्फ्लुएंसर कैसे हो गए। अब उन सभी को एक ही भाषा से वीडियो बनवाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने उन्हें पैसे दिए एआई समिट के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए, उन्हें बदनाम करने वाले वीडियो बनाने के लिए, ये कहा जा रहा है। और ये सब एक पूरी बाढ़ आ गई है जानबूझ के कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। पहली बात तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ इन सब इन्फ्लुएंसर से, कांग्रेस तो ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर भी कह चुकी है कि उनके पास पैसे ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव से पहले कि चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, तो अगर जिस पार्टी के पास पैसे ही नहीं है वो आपको कितने पैसे देगी, कहाँ से पैसे दे रही है? और अगर वो पार्टी आपको पैसे दे पा रही है, लालच दे पा रही है, तो इसका मतलब आपकी औकात 1,000, 2,000, 5,000 से ज़्यादा की नहीं है, इतना ही दे सकती है वो पार्टी। और दूसरी बात, अगर चलिए सच भी है तो फिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? बीजेपी क्यों नहीं मामला दर्ज कराती, सरकार क्यों नहीं मामला दर्ज कराती? क्योंकि
AI समिट सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम को बदनाम करने की अगर साजिश की जा रही है तो ये सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। तुरंत मामला दर्ज हो, इन सब इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाया जाए, इनसे पूरा रिकॉर्ड लिया जाए, किसने फ़ोन किया था, कब फ़ोन किया था, क्या कहा था, नंबर क्या था। अगर उस जिन्होंने भी कांटेक्ट किया कांग्रेस के साथ कनेक्शन है तो कीजिए, कांग्रेस पे मामला दर्ज कीजिए। उस आदमी को जिसने कांटेक्ट किया उसे गिरफ्तार कीजिए, अंदर कीजिए, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाइए। और अगर ये सब जांच में नहीं निकलता है तो फिर इन इन्फ्लुएंसर को किसी एक पार्टी को बदनाम करने के लिए अंदर कीजिए, इन पर मामला दर्ज कीजिए, इन्हें जेल में डालिए, लेकिन कुछ कीजिए तो सही। कानून का डंडा तो चलाइए, कानून कैसे काम करता है इस देश को दिखाइए तो सही महाराज, तभी तो लोगों को भी कुछ समझ में आएगा। फिलहाल इस वीडियो में यही ख़त्म करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।